अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड पैशन सिंपली। आज मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन टिक्का पराठा रोल की रेसिपी। और ये बहुत आसान रेसिपी है और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसमें बताऊँगी इसको किस तरह से बनाना है। आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन ली है तकरीबन 1 पाव, और यहाँ 3 से 4 चम्मच मैंने दही लिए। और इसमें मैं चिकन टिक्का मसाला शामिल करूँगी। आप किसी भी ब्रांड का रेडीमेड ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं पिंच ऑफ कलर फूड कलर्स में ऐड कर रही हूँ, ऑरेंज कलर। इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। ये जो भी बैटर मैंने दही के साथ रेडी किया है, इसमें मैंने 2 चम्मच जो है चिकन टिक्का मसाला ऐड किया था। आपने 2 चम्मच ही डालना है 1 पाव चिकन के लिए, ठीक है। नहीं तो इसमें नमक आपका तेज़ हो सकता है, ठीक है। और बाकी इसमें तमाम इंग्रेडिएंट शामिल होते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ लेमन इसमें स्क्वीज़ किया है और 1 चम्मच जो है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम तकरीबन आधे घंटे के लिए, या कम से कम आधा घंटा तो रखना है, उसके आप ज़्यादा भी टाइम के लिए रख सकते हैं इसको मैरिनेट कर। चलिए इससे आगे का स्टेप्स करते हैं। यहाँ पे मैं पराठा जो मैं बनाऊँगी उसके लिए मैंने यहाँ पे वाइट आटे का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं वाइट आटे से बनाती हूँ। तो यहाँ पे 2 कप मैंने वाइट आटे का इस्तेमाल किया है। फिर इसके अंदर मैं थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून के करीब सॉल्ट ऐड करूँगी और इसको नॉर्मल टैप वाटर के ज़रिए हम इसको गूँध लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी हमने थोड़ा मीडियम रखनी है, ना हमने इसको ज़्यादा हार्ड करना है ना सॉफ्ट करना है। बस आपने मीडियम इसको गूँधना है अच्छे तरीके से। एक साथ सारा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। बस जब ये मुकम्मल मिक्स हो जाए तो उसके बाद आपने थोड़ा सा हाथ की मदद से इसको नीट करना है और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर हमने इसको रेस्ट के लिए छोड़ देना है। तकरीबन आधा घंटे मैंने इसको रेस्ट दिया था। अब चूँकि मैं ये स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने बीच में ही जब आटा रेस्ट हो रहा था तो मैंने चटनी तैयार कर ली थी, जो कि बारबेक्यू के साथ बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो आपने यहाँ 1 चम्मच ज़ीरा लेना है, 10 से 12 काली मिर्च लेनी है, 2 बड़ी हरी मिर्चें ली हैं और 2 स्लाइस मैंने जो है क्लोव्स लिए थे लहसुन के, उनको बारीक बारीक स्लाइस कर दिया था। हाफ़ हाफ़ बंच मैंने पुदीना और हरा धनिया का लिया था। इन सबको आपने पीस लेना है और अपने पानी नहीं डालना, इसमें आपने दही डाल के मिक्स करके पीसना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच दही शामिल किया और उसको दोबारा से मिक्स किया। और अब मैं इसके अंदर मज़ीद इसको निकालने के बाद थोड़ी सी दही और ऐड करूँगी। जितनी आपको अच्छी लगे आप उतनी ज़्यादा दही डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून, हाफ़ कप के करीब मैंने इसमें दही ऐड की थी, ठीक है ना। आपने डालते जानी है और देखते जाना है इसकी कंसिस्टेंसी और इसका टेस्ट आपको जहाँ तक अच्छा लगे। इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे बस। इसके बाद ये हमारी जो है चटनी मज़ेदार सी, जो हर तरह के बारबेक्यू के साथ आप ये चटनी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िश के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी फ्राइड आइटम के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बनाएंगे जो हमने मैरिनेटेड चिकन रखी हुई है, अब उसको हमने यहाँ कुक करना है। सिर्फ 2 टीस्पून आपने ऑयल लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। बस इसको हमने मैरिनेटेड चिकन को इसमें शामिल कर देना है और आप इसको पकाएंगे। जब ये थोड़ा सा पकने लगे तो उसके बाद आपने कवर कर देना है। अच्छा, जब हम इसको कवर करके पकाएंगे तो 10 से 5 मिनट के अंदर अंदर ही ना ये चिकन अपना पानी छोड़ देगी, और जो दही हमने इसमें डाला है, तो बस 10 मिनट तकरीबन हमने इसको बंद करके पकाया। उसके बाद आपने इसको खोलकर, इतने में चिकन हमारी गल भी जाएगी, और आपने इसको खोलकर तमाम पानी जो है ना इसका ड्राई कर लेना है। और बिल्कुल भी ड्राई, ज़्यादा ड्राई नहीं करना आपने, ये बिल्कुल खुश्क हो जाए। उसी दौरान मैंने कोयले को भी गर्म करने रखा था और इस पर मैं अब कोयले का धुआँ लगाऊंगी। थोड़ा सा कोयले को रखने के बाद इस पर हमने ऑयल डिज़ल करना है और बस इसको चूल्हा बंद करके आपने इस पर धुआँ लगाना है। यहाँ हमारा आटा रेस्ट हो गया था। यहाँ पे आपने इक्वल, मैंने स्मॉल साइज़ के बॉल्स बनाए थे। यहाँ तकरीबन 7 से 8 मेरे बॉल्स रेडी हुए हैं इस आटे में। क्योंकि मैं पूरी की तरह इसको बनाऊंगी तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पेड़े लिए हैं। आप चाहें तो अपने हिसाब से बड़ा भी ले सकते हैं। यहाँ पर तमाम पेड़े जब आप रेडी कर लें तो इसको मज़ीद आपने रेस्ट देना है। 10 से 5-10 मिनट हार्डली आपने इसको छोड़ देना है, क्योंकि अगर आपने ऐसे ही डायरेक्ट बनाया ना तो ये बिलता नहीं है ना, बहुत मुश्किल से रोल होता है। जब आप इसको रेस्ट देंगे ना तो आसानी के साथ ये रोल हो जाएगा। बस आपने इसको हल्का सा खुश्का डाल के, जो है ना, मैंने बहुत मामूली सी खुश्की डाल के आटे को मैंने इसके साथ रोल किया है। आप चाहे ऑयल के साथ मैंने नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है और मुझे ऑयली नहीं बनाना है इसको, इसलिए मैंने हल्का हल्का सा खुश्क आटा डाल के इसको मीडियम साइज़ की रोटी के बराबर आपने इसको बेल लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल एक पूरी के साइज़ का, हाथ के साइज़ का मैंने रोल किया है। आप अपने
मुताबिक जितना आप बड़ा रखना चाहें उतना पेड़ा लेके उतना ही बड़ा आप रोल कर सकते हैं। बस यहाँ तवा मेरा गर्म हो रहा था, उसके ऊपर हल्का सा आपने पहले घी लगाना है। ऐसा करने से ना आपकी रोटी जो है जैसे आप इस पर डालेंगे ना, ये सिकुड़ेगी नहीं, बिल्कुल उसी फॉर्म में रहेगी जितना आपने इसको बेला था। ठीक है, लाज़मी से आपने पहले इस पर घी लगाना है और इसको जैसे ही नीचे से पक जाए आपने वन टाइम इसको पलट के आपने दोबारा इस पर बस 1 से सवा चम्मच में जो ना ये पूरा पराठा आपका सिक जाएगा। इसमें ज़्यादा आपको घी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बिल्कुल पूरी की तरह इफ़ेक्ट देगा। यहाँ मैंने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई किया है जैसे आप देख रहे हैं, और इसी तरीके से घुमाते हुए आपने फ्राई करना है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही जूसी ये पराठा बन के रेडी हुआ था। बिल्कुल भी ऑयली नहीं था और खाने में इंतहाई मज़ेदार था। बिल्कुल पूरी जैसा, अगर आप चाहें तो स्टीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन आप देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। बस इसी तरह से आपने तमाम पराठे पहले बना लेने हैं। बिल्कुल हल्की हल्की खुशकी डाल के आप बेलें। ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगे और खाने में इंतहाई मज़ेदार होंगे। आप देखिएगा बाज़ार के पराठा रोल से बहुत ज़्यादा मज़े के घर में बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हों तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को, और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें। बस यहाँ तमाम पराठे मैंने रेडी कर लिए थे। इसी तरीके से आपने रोल करना है, ठीक है। और उसके बाद तमाम पराठों को रेडी करने के बाद मैंने यहाँ सैम्पलिंग की थी। यहाँ मैंने प्याज को भी स्लाइसेस में कट कर लिया था और कुछ खीरे मैंने काट लिए थे अच्छे तरीके से। उसकी वीडियो मैं यहाँ शूट नहीं कर सकी। और बस जैसे ही पराठे रेडी होंगे तो हम आपको इसकी सैम्पलिंग दिखाते हैं। यहाँ देखिए तमाम चीज़ें रेडी हैं और सब मैंने एक ही जगह रख ली हैं। बस इसके बाद आपने बटर पेपर लेना है। नीचे आपने बटर पेपर रखे, उस पर एक पराठा रखे और सबसे पहले आपने रायता और चटनी हमने बनाया था वो हमने लगानी है। जितनी क्वांटिटी में आपको पसंद है आप उतना लगा सकते हैं। और बस यहाँ पे हमने चिकन की जो पीसेस हैं, तिक्का चिकन, वो हमने यहाँ लगाना है। और उसके बाद आप बस चिकन के पीसेस लगाने के बाद यहाँ पे आपने प्याज स्लाइस की हुई वो लगानी है और खीरा ऐड करें। और या आप जो भी सब्ज़ी आपको पसंद है आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बस इसके बाद आपने इसको बटर पेपर में रोल करना है अच्छी तरीके से, और नीचे से आपने सारा इसी पराठे के अंदर की तरफ रोल कर देना है। ये बिल्कुल हमारे बाज़ार जैसे रोल पराठा बनकर रेडी हो जाएगा। आप इसको रायते के साथ सर्व करें, केचप के साथ, जैसे चाहें आप इसको खाएं। बहुत ही लजीज बनकर तैयार हुए थे। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये आप बच्चों के लंच बॉक्सेस में भी बनाकर दे सकते हैं, और आप इसके जितना भी मटेरियल है बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप पराठों को भी स्टोर कर सकते हैं। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में फ़ीडबैक दीजिएगा, और मेरा फ़ेसबुक पेज है उसको भी फॉलो कीजिए। और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।